ओके चलो गाइस, आज हमारा फर्स्ट क्लास है और हम एक खूबसूरत कैरियर का आगाज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग का। ठीक है। सो इंशाल्लाह यहाँ पर हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा जो ट्रेडिंग का जर्नी है वो हम यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ए टू जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि ट्रेडिंग को भी आपने एज अ प्रैक्टिकल बिजनेस की तरह लेना है स्टार्ट में। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने यही सोचना है कि मैं ट्रेडिंग में आ जाऊंगा तो बस एक दिन में मैं मिलियनर हो जाऊंगा। ठीक है। सो ऐसा यहाँ पर भी नहीं है। बाकी इंशाल्लाह हम ये स्टेप उठाने जा रहे हैं और मेरा भी फर्स्ट टाइम है टीचिंग का। ठीक है। मैंने इससे पहले कभी भी टीच नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट बैच है और फर्स्ट क्लासेस है। ठीक है। सो इंशाल्लाह मैंने यही सोचा कि आजकल मार्केट में सब स्कैमर्स आए हैं और पेड कोर्सेज करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और इंशाल्लाह ऐसा कोर्स होगा जो आपको पेड भी नहीं मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस। सो फर्स्ट हम आते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कहते हैं किस चीज को? ठीक है। फर्स्ट में आ जाऊंगा ट्रेड को। ट्रेड किस चीज को कहते हैं? ठीक है। ट्रेड का मतलब क्या है? ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप लोगों ने भी रजिस्टर्ड और कॉपी या पेन वगैरह उठाना है, इन चीजों को लिखना है। ठीक है। स्टार्ट में ये आपको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, लेकिन ये जो फर्स्ट क्लास है जस्ट इंट्रोडक्शन है। ठीक है। सो बाद में इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मजा आ जाएगा। फर्स्ट ये जो क्लास है ये थोड़ा मतलब लॉजिकली है। ठीक है। सो ट्रेड का मतलब क्या है? तिजारत। आप लोगों को पता है कि ट्रेड का मतलब है तिजारत उर्दू में। ठीक है। यहाँ पर आ गया ट्रेड। ट्रेड का मतलब है तिजारत। अब आते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किस चीज को कहते हैं? ठीक है। फर्स्ट हम डिफिनीशन करते हैं, इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीजें हैं। बाद में हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जस्ट ये क्यों बनते हैं। ठीक है। सो हम आ जाते हैं कि ट्रेडिंग। अब ट्रेड तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, लेकिन ट्रेडिंग किस चीज को कहते हैं? ठीक है। ट्रेडिंग। चलो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ट्रेडिंग को। सो ट्रेड का मतलब होगा तिजारत। तो सिंपल यहाँ पर भी वो चीज अप्लाई करो। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब भी है तिजारत। ठीक है। फिजिकल बिजनेस, जिस तरह मतलब आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है। कि ट्रेडिंग तिजारत इस चीज को मतलब कहते हैं कि एक बंदा अपने मिसाल के तौर हम जस्ट एक दुकान की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। शॉप की। एक बंदा आता है और वो उस शॉप वाले से कुछ कुछ चीजें खरीदता है और वो शॉप वाला उसको बेचता है। तो सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ में ये हो गया ट्रेड। हम इसको तिजारत कहते हैं, कारोबार। और यहाँ पर इसको ट्रेडिंग कहते हैं। सो सेम चीज यहाँ पर भी होता है। मतलब बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है। इसको ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। इज कॉल्ड ट्रेडिंग। सिंपल सा समझा रहा हूँ आप लोगों को मैं बच्चों की तरह। ठीक है। बच्चों की तरह, इसी तरह आपको कौन भी नहीं समझाएगा। मतलब ट्रेडिंग है बाइंग एंड सेलिंग, इज कॉल्ड ट्रेडिंग। मैं आप लोगों को चीजें सिंपल करूंगा और लोगों की तरह नहीं कि ये हो है। ठीक है। सो इसको ट्रेडिंग कहते हैं। बाकी ट्रेडिंग फिर होता है हमारे साथ मतलब बड़े बड़े पैमाने पर जो लेवल पर होता है। आउट ऑफ कंट्रीज भी होता है, कंट्रीज के अंदर भी होता है। ठीक है। टाइप्स होते हैं फिर ट्रेडिंग की। ठीक है। इंटरनल ट्रेडिंग होता है, एक्सटर्नल ट्रेडिंग होता है। ठीक है। सो मतलब वो बहुत बड़े लेवल पर होते हैं। हम तो जस्ट मतलब बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, मतलब हमारा तो इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। टू टाइप्स है ट्रेडिंग के। ठीक है। टू टाइप्स है ट्रेडिंग के। ठीक है। कितने? टू। एक को कहते हैं इंटरनल और दूसरे को कहते हैं एक्सटर्नल। ठीक है। एक हो गया इंटरनल, इंटरनल ट्रेडिंग। ठीक है। दूसरा हो गया एक्सटर्नल ट्रेडिंग। ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। आप लोगों ने इस चीजों को नहीं सोचना है कि यार मार्केट में ये नहीं है, वह तो जस्ट कैंडल है, उसकी तरफ आ जाते, लेकिन उसका मतलब जो पीछे बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, वो मैं आप लोगों को शो कराता हूँ। ठीक है। इंटरनल ट्रेडिंग वो होता है मतलब जो हमारे मुल्क के अंदर होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
जो हम लोग करते हैं इसको इंटरनल ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना, इसको इंटरनल, हम तो मुल्क के अंदर है ना हम, प्लस इसके अलावा मुल्क के अंदर कंट्री जो कंपनीज ट्रेडिंग करते हैं उसको भी इंटरनल ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। जो कंपनीज होती है, कंपनीज, ठीक है, वो ये भी इंटरनल ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। इसके बाद होता है एक्सटर्नल, ये हो गया इंटरनल, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सटर्नल ट्रेडिंग। सो एक्सटर्नल ट्रेडिंग आउट ऑफ कंट्री जो ट्रेडिंग होता है इसको एक्सटर्नल ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। आउट ऑफ कंट्री मतलब हमारे मुल्क के बाहर जो ट्रेडिंग होता है इसको एक्सटर्नल ट्रेडिंग कहते हैं। ये जो मैंने दो चीजें बताई ये बड़े लेवल पर मैंने आप लोगों को बताई, लेकिन मैं आप लोगों को फर्स्ट आपका माइंड क्लियर करता हूँ कि ट्रेडिंग आता कहाँ से है, क्यों होता है। तो फर्स्ट ये चीजें है, ठीक है। आप लोगों को ट्रेड, तिजारत को कहते हैं ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड ट्रेडिंग। फिर इसके टू टाइप्स है, इंटरनल ट्रेडिंग, एक्सटर्नल ट्रेडिंग। इंटरनल ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं और कंपनीज मुल्क के अंदर करते हैं इसको मतलब इंटरनल ट्रेडिंग कहते हैं। बाकी एक्सटर्नल ट्रेडिंग आउट ऑफ कंट्री फिर कंपनीज भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इसको एक्सटर्नल ट्रेडिंग कहते हैं। बाकी इसके बाद आते हैं कि बाइंग मार्केट में क्यों आते हैं, सेलिंग क्यों आते हैं, तो वो भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग और ट्रेड का पता तो आप लोगों को हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद मतलब मेन टॉपिक तो हमारा अब भी ट्रेडिंग है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग। आप लोग भी अपने साथ लिखने, ठीक है। ये जस्ट मैं आप लोगों को ग्राफ में भी डायरेक्ट देखा था, लेकिन नहीं, मैंने कहा मैं अलग सा आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। ये आप लोगों को पेड कोर्स में भी नहीं मिल सकता, ये भी पेड है लेकिन जस्ट आप लोगों के लिए फ्री है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था ना, मतलब खरीदना और बेचना, ठीक है। मैंने ये आप लोगों को बताया था कि खरीदना और बेचना, ये हो गया खरीदना, ये हो गया बेचना, ठीक है। यहाँ पर मतलब आप लोगों को खुद पता है, इतना भी आप मतलब बच्चों की तरह अब भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में फिर मतलब यहाँ पर तो हम बेचते, प्रैक्टिकल मार्केट जो होता है वो तो मतलब बंदे कुछ चीजें खरीदते और बेचती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो भी आप खरीद सकते हो बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल इस मार्केट की मैं बात करता हूँ, मतलब मैं कई शॉप पर जाता हूँ और इसको मैं खरीदता हूँ, लेकिन इसका वजूद है, बॉडी है, लेकिन हम यहाँ पर जो ट्रेडिंग करते हैं उसका मतलब बॉडी नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम मार्केट में जस्ट ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर कैंडल्स होते हैं, कैंडल्स की बड़ी होती है, उसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब मार्केट पर किस चीज पर चलता है, बायर्स पर और सेलर्स पर। सो ये मार्केट में क्यों बनते हैं, कहाँ से आते हैं, सो इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट, मार्केट में दो टाइप्स के कैंडल होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स के कैंडल होते हैं मार्केट में, कितने, टू टाइप्स कैंडल होते हैं। बाकी वो वाले कैंडल नहीं जो कैंडल स्टिक होते हैं, ठीक है। जस्ट एक कैंडल होता है हमारे साथ रेड, फर्स्ट, मतलब इसको फर्स्ट मैंने बताया यहाँ पर टू कैंडल। सो ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पर हमारे साथ आ गया ग्रीन कैंडल, ठीक है। आप लोगों को चार्ट में पता होगा कि एक होता है ग्रीन कैंडल, सो ये बन गए हमारे साथ ग्रीन कैंडल। सेकंड कैंडल की हम बात करते हैं, वो होता है रेड कैंडल, जो ग्राफ में आप लोगों को नजर आता है, ठीक है। सो इसको कहते हैं रेड कैंडल। सो ये दो टाइप्स हो गए, बाइंग और सेलिंग्स, टू टाइप्स ऑफ कैंडल, ग्रीन, रेड। सो अब ये क्यों बनते हैं और इसको ग्रीन क्यों कहते हैं और इसको रेड क्यों कहते हैं, ठीक है। सो ये ग्रीन जो कैंडल होता है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बाइंग और सेलिंग बताया था। सो ये जो ग्रीन कैंडल होता है ये बायर्स का होता है, ठीक है, बायर्स, ये बायर्स का कैंडल है, ठीक है। ये जो आप लोगों को नजर आते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ब्लैक करता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से नजर आ जाए, ठीक है। सो ये बायर्स का कैंडल है, ये ग्रीन, ठीक है। जब भी मार्केट में ग्रीन कैंडल बनता है तो इसका मतलब है बायर्स, मतलब लोग वहां पर खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आ जाते हैं रेड कैंडल पर, ठीक है। सो इसको कहते हैं
सेलर्स, सेलिंग, ठीक है, सेलर्स बस सिंपल। सो जब रेड कैंडल आप लोगों को मार्केट में दिखे, सो ये सेलर्स होता है, ठीक है। सो मतलब आप लोगों को अब पता चल गया कि मार्केट चलता है रेड और ग्रीन कैंडल पर, ग्रीन और रेड कैंडल पर, ठीक है। सो मतलब ग्रीन कैंडल क्यों बनेगा, वहां पर लोग मतलब किसी चीज को खरीदते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बेचते हैं। सो जब मार्केट में लोग किसी चीज को खरीदते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, इसी तरह का कैंडल बनेंगे और ऊपर जाएगा। और जब किसी चीज को मतलब सेल करते हैं तो मार्केट वहां से फिर डाउन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब अप जा रहा है तो यहाँ पर डाउन जाएगा, ठीक है। इसके बाद मतलब लोग सेल करते हैं इसको। अब मतलब मैं आप लोगों को अब एक और चीज भी बताता हूँ यहाँ पर कि मतलब मार्केट ऊपर क्यों जाता है और नीचे क्यों आता है। सो इसकी भी आप मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अब आते हैं कि मार्केट अप क्यों जाता है और डाउन क्यों जाता है, आप लोगों ने चार्ट में देखा होगा, ठीक है। सो अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों जाता है और नीचे क्यों आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाकी तो आप समझ गए होंगे कि मतलब मार्केट में ग्रीन कैंडल क्यों बनते हैं, इतना तो आप लोगों को अब मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। सो इसी तरह का मार्केट चलता है, ठीक है। चलो इसी तरह का। सो यहाँ से मार्केट फॉर एग्जाम्पल इस जगह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है ना। सो ये क्यों ऊपर जा रहा है, बाकी ट्रेडिंग भी हमारे पैसों पर होता है, आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हो, मैं करता हूँ, कोई और बंदा करता है। सो ये जो कैंडल बनती है हमारे पैसों से बनती है, ऐसा नहीं है कि मार्केट बस खुद चलता है, ठीक है। याद रखना मार्केट में ये जो ग्रीन कैंडल बनते हैं तो लोग बाय करते हैं, हम लोग वहां पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये ऊपर जाते हैं। और अगर डाउन जाते हैं तो भी मतलब हम किसी चीज को सेल करते हैं तो मार्केट डाउन जाता है। तो यहाँ पर भी मतलब लोग पैसे यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये ऊपर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रॉपर लिखा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो ये ऊपर जाता है, ठीक है। मार्केट इसलिए ऊपर जाता है, ये हमारे लोगों के पैसों पर ऊपर जाते हैं, ठीक है। मतलब इस बात का है कि आप में कोई और इन्वेस्टर और यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो ये ऊपर जाते हैं, ठीक है। मार्केट हमारे पैसों पर ऊपर जाता है। सो ये तो आप लोगों को पता चल चला कि मतलब मार्केट क्यों ऊपर जाता है, ठीक है। ये कैंडल क्यों ऊपर जाते हैं, मार्केट का प्राइस क्यों ऊपर जाता है। सो मतलब ये यहाँ पर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये ऊपर जाते हैं, ठीक है। सो मतलब ग्रीन कैंडलों का जो साइकोलॉजी है वो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब आते हैं रेड कैंडलों की तरफ, ठीक है। सो सेम यहाँ पर ड्रा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब मैं इसके साथ रेड कैंडल्स बना रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर मतलब लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लोग सेल कर रहे हैं। सो ये भी मतलब लोग मार्केट में पैसे इन्वेस्ट तो कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी मतलब लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट खुद गिर रहा है, ठीक है। सो इन बातों को मतलब मैं आप लोगों को जस्ट ये समझा रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने बोर नहीं होना है, जस्ट सिंपल बैकग्राउंड में आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया, मैं आप लोगों को फ्रॉम ए टू जी, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, यहाँ पर मैं जस्ट आप लोगों को ट्रेडर और टिकटॉकर की तरह ये नहीं बताता हूँ कि मतलब ये सपोर्ट ये वो बात की बात है, बस तो आप बैकग्राउंड को देखो कि मतलब ये बनते क्यों है, ये आप लोग को कोई नहीं सिखाएगा। सो ये अब क्यों जाता है आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर बायर से, बायर किसे कहते हैं, जब लोग पैसे मतलब मार्केट में डालते हैं तो मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर मार्केट से ये जो बायर्स है ये आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, सेलर्स। लेकिन सेलर्स भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे नहीं है। फिर भी ये जो बायर्स मार्केट से आउट हो गए, बायर्स का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर सेलर्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो जो बायर्स के पैसे थे वो यहाँ पर कम हो जाते हैं, ठीक है, सेलर्स की मुकाबले में। सो याद रखना लाइव जो मार्केट है, ठीक है, ओटीसी नहीं, लाइव लाइव जो मार्केट है वो मतलब वर्क करेगा हमारे अमाउंट पर, जिस साइड पर ज्यादा अमाउंट लग जाता है, प्रेशर वॉल्यूम, सो मार्केट उस साइड पर चला जाता है, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम का मतलब है जिस साइड